नमस्कार, नादी विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो चलिए आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं राजधानी भोपाल वासियों को मिलने वाली अब नई सौगात के बारे में। जी हाँ, मेट्रो की आज हम बात करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अब जल्द ही देश की उन राजधानियों में शामिल होने वाली है जहां मेट्रो ट्रेन दौड़ रही है। देश के अनेक शहरों में मेट्रो ट्रेन व्यावसायिक दृष्टि से सफल साबित हुई, लेकिन भोपाल में इसका परीक्षण होना बाकी है। भोपाल में पहले चरण का ट्रैक 6.2 किलोमीटर लंबा है और अब सवाल यही है कि इस ट्रैक पर कितनी सवारी मिलेगी। सुभाष नगर से एम्स तक जाने वाली मेट्रो ट्रेन रास्ते में एमपी नगर, रानी कमलापति स्टेशन जैसे तमाम प्रमुख क्षेत्र से होकर गुजरेगी और देखना है कि मेट्रो को क्या रिस्पांस मिलता है। आज मेट्रो प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। अगले कुछ सप्ताह के भीतर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, देश की राजधानी दिल्ली और कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और लखनऊ जैसे राजधानी शहरों की कतार में शामिल हो जाएगा, जो मेट्रो सिटी भी है। उम्मीद है कि भोपाल भी दिसंबर में ही मेट्रो का कमर्शियल रन होगा, जहां कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी की टीम फाइनल निरीक्षण करके ग्रीन सिग्नल भी दे चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मेट्रो को हरी झंडी दिखाने राजधानी आ सकते हैं। तैयारी पूरी है। किराया तय करने फेयर कलेक्शन कमेटी भी बना दी गई है। पहले 7 दिन तक लोग मेट्रो में फ्री सफर कर सकेंगे। वहीं 3 महीने तक टिकट पर 75%, 50% और 25% की छूट दी जाएगी। छूट खत्म होने के बाद सिर्फ 20 रुपए में मेट्रो का सफर किया जा सकेगा। अधिकतम किराया 80 रुपए होगा। भोपाल में ऑरेंज लाइन के पहले फेज में मेट्रो सुभाष नगर से एम्स तक करीब 6 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। दूसरा फेज सुभाष नगर से करोद तक है। हालांकि इसका काम अगले 2 से 3 साल में पूरा हो सकेगा। अभी भोपाल के सुभाष नगर से एम्स तक मेट्रो कोच को ट्रैक पर दौड़ाकर ट्रायल रन किया जा रहा है। ट्रायल रन में न्यूनतम 30 से अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार रखी जा रही है। बीच बीच में 100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से भी मेट्रो दौड़ाई जा रही है। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले चरण में 27 ट्रेन प्रस्तावित हैं। इसमें से 9 ट्रेनों की डिलीवरी हो चुकी है। इनकी कमीशनिंग और ट्रायल का काम भी पूरा हो गया है। ये सभी मेट्रो 3 कोच वाली है। बाद में जरूरत के अनुसार इसमें कोच की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। अधिकारियों का कहना है कि शुरुआत में मेट्रो करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। इसमें करीब 900 यात्री सफर कर सकेंगे। वहीं 150 यात्रियों की बैठने की व्यवस्था भी होगी। तो राजधानी वासियों का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार अब जल्द ही समाप्त होने जा रहा है, चूंकि मेट्रो की जो सौगात है वो अब बहुत जल्द मिलने जा रही है। हालांकि सौगात मिल चुकी है, लेकिन जो इसकी सवारी है वो करने के लिए बेहद इच्छुक राजधानी वासी हैं। भोपाल वासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब ये मेट्रो सुचारू रूप से इसका संचालन शुरू हो और कब वे इसमें सफर कर सकें। तो अब इसी पर ये बड़ा अपडेट भी आ रहा है कि अब बहुत जल्द ही जो भोपाल वासी हैं वो मेट्रो का सफर कर सकेंगे, चूंकि इसको लेकर जो तैयारियां हैं, जो बैकएंड पर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। निरीक्षण पूरे हो चुके हैं और अब बहुत ही कम समय बचा है जब ये मेट्रो राजधानी भोपाल में दौड़ेगी और राजधानी भोपाल अब उन शहरों में शुमार होगी जो कि जहां पर मेट्रो का सफर लोगों के लिए लाभदायक बन रहा है। तो ऐसे में अब इंतजार की घड़ियां लगभग समाप्त होने जा रही हैं। इंदौर की जो प्रणाली है उसी के तहत अब राजधानी भोपाल में भी मेट्रो का संचालन होगा और कहा जा रहा है कि जो पहले सफर होगा, यानी कि पहले सप्ताह में लगभग 7 दिन या 6 दिन का जो समय पहले निर्धारित किया गया है कि इन दिनों में जो सफर है वो बिल्कुल फ्री होगा। राजधानी भोपाल वासी इस मेट्रो में सफर बिल्कुल मुफ्त में कर सकेंगे, लेकिन ये शुरुआती के 6 या 7 दिन के लिए मुफ्त होगा। उसके बाद फिर जो भी चार्ज होंगे वो लिए जाएंगे। टिकट जो भी जिस स्टेशन से भी जहां तक जो टिकट निर्धारित किया गया है, जो मूल्य यहाँ पर निर्धारित किया गया है लगभग 20 से 80 रुपए तक जो किराया है वो ये फिलहाल संभव अभी कहा जा रहा है। अभी जो आधिकारिक जानकारी
स्पष्ट तौर पर तो नहीं आई है, लेकिन ये संभावना है, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 20 रुपए से लेकर 80 रुपए तक का जो टिकट का जो फेयर है वो निर्धारित किया गया है। एक सप्ताह के बाद फिर वो टिकट का फेयर देना होगा, लेकिन पहले सप्ताह में ये सफर बिल्कुल मुफ्त रहेगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हम सब उन्हीं की ओर रुख कर लेंगे। भोपाल से रिजवान और इंदौर से योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रिजवान, आप ही की ओर रुख करूंगी मैं, चूंकि ये जो सौगात है वो भोपाल वासी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। लगभग साल गुजर चुके हैं जब इस मेट्रो के निर्माण को शुरू होते देखा था कि किस तरह से मेट्रो की जो लेन है वो डाली जा रही थी, स्टेशन बनाए जा रहे थे, और जब ये काम शुरू हुआ था तब से ही एक उत्सुकता भोपाल वासियों के मन में आ गई थी कि अब बहुत जल्द ही वे मेट्रो में सफर कर सकेंगे। जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज की हम बात करते हैं, दिल्ली है, बेंगलोर है, या तमाम जो बड़े शहर हैं जहां पर मेट्रो का सफर बहुत सुविधाजनक होता है लोगों के लिए, तो वो एक इच्छा राजधानी वासियों के मन में थी, और अब कहीं ना कहीं वो बहुत कम समय बचा है जब भोपाल वासी मेट्रो में सफर कर सकेंगे। वो वक्त आ गया है जब मेट्रो का जो मेट्रो है वो भोपाल में चलती हुई दिखाई देगी। और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी भोपाल के सबसे दूसरे स्टेशन पर, यानी एमपी नगर स्टेशन पर, और आप देख सकते हैं ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का सामने का जो मेट्रो स्टेशन है वो है, और यहाँ पर लगभग 95% जो काम है वो पूरा हो चुका है, और तमाम अधिकारी जो है वो जोर शोर से इसकी तैयारी कर रहे हैं। और आपको बता दें अगले सप्ताह जो है मेट्रो जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जोड़ती हुई दिखाई देगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इससे पहले मेट्रो का जो है निरीक्षण किया था, और खुद मेट्रो में बैठकर जो है अधिकारियों के साथ चर्चा की थी, और जो भी कमी थी उसको पूरा करने के जो है निर्देश जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए थे। साफ तौर से तमाम अधिकारियों ने जो है इस बात को लेकर पुष्टि भी की है कि जल्द जो है मेट्रो का काम जो है रहेगा। और मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर जो है लिफ्ट का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। जो विकलांग लोग हैं उनके लिए जो है यहाँ पर लिफ्ट लगाई गई है, जो बुजुर्ग है वो लिफ्ट का जो इस्तेमाल कर सकेंगे, और जो स्वस्थ लोग हैं उनके लिए जो है सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाए। तमाम जो गार्ड है वो यहाँ पर सुरक्षा में तैनात रहेंगे, पुलिस के जवान तैनात रहेंगे, और हर जगह जो है पुलिस की जो है जप्पे पे नजर जो है जब से मेट्रो शुरू होगी वो रहेगी। पूरा अब से पेंटिंग का काम जो है मेट्रो का रह रहा है, और ऐसे में अब कहा ये जा रहा है कि अगले सप्ताह तक जो है ये पूरा काम जो है मेट्रो का लगभग पूरा हो जाएगा, और जोड़ती हुई दिखाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस मेट्रो का शुभारंभ करेंगे, हरी झंडी दिखाकर जो है मेट्रो को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जो है रवाना करेंगे। वहीं 3 महीने तक टिकट जो है 75% और 50% और 25% की छूट जो है दी जाएगी, और छूट खत्म होने के बाद सिर्फ 20 रुपए जो है मेट्रो का सफर आसान होगा। अधिकतम किराया जो है 35, सबसे बड़ी बात यह है अधिकतम किराया 180 रुपए जो है रखा गया है। भोपाल में ऑरेंज लाइन से पहले फेज में मेट्रो में सुभाष नगर एम्स और करीब 6 किलोमीटर की दूरी जो है मेट्रो तय करेगी, और एक अलग नजारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल वासियों को एक बड़ी सौगात जो है अगले सप्ताह मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसका शुभारंभ करेंगे, और बहुत इंतजार जो है मध्य प्रदेश की राजधानी के वासियों को इसका था, और अब वो इंतजार कहीं ना कहीं खत्म होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और चूंकि लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, और ये इंतजार कुछ महीनों या कुछ दिनों का नहीं बल्कि सालों का इंतजार है, जो कि अब कुछ ही दिनों के बाद में खत्म होने जा रहा है। इंदौर की ओर रुख कर लेंगे, योगेश इंदौर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश, इंदौर में मेट्रो की स्थिति क्या है, और अगर वहां की बताइए, क्योंकि इंदौर में मेट्रो जो है वो शुरू हो चुकी है, तो किस तरह से यहाँ पर मेट्रो का संचालन किया जा रहा है, लोगों के लिए कितनी सुविधाजनक हुई है? स्टेशन तक टेक्निकल रन भी शुरू हो चुका है। मैं जिस वक्त खड़ा हूँ खजराना चौराहे पर, आप देख सकते हैं कि खजराना चौराहे तक मेट्रो का काम चल रहा है, और यहाँ पर अभी तक मेट्रो की लाइन नहीं लगी, यानी खजराना चौराहे तक की आधी मेट्रो ने अभी अपनी आधी ब्रिज जरूर दिख रहा है आपको। ये ब्रिज इसी ब्रिज के दोनों ब्रिज के बीच में, यानी जो खजराना चौराहे के जो और ब्रिज के दोनों के बीच में मेट्रो का ये पूरी लाइन जाएगी। आप मेट्रो के काम को देख सकते हैं, और मेट्रो का जो कमर्शियल रन है, जो कमर्शियल रन है पूरे शहर में, अगर मेट्रो सरफस रोड है तो इसके लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लंबा इंतजार इसलिए कि कई सारे ऐसे ब्रिज है जो इंदौर में मेट्रो के काम को शुरुआत किए हुए हैं।
पहले की तो खजराना के बाद में अंडरग्राउंड लाइन जाना है, अंडरग्राउंड लाइन कैसे जाना है, किस तरफ जाना है, इसका भी प्रस्ताव मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक के दौरान दिया था। लेकिन प्रस्ताव पास हुआ कैसे वो उसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये अभी बहुत लंबी कहानी, क्योंकि पहले पलासे चौराहे से इसका अंडरग्राउंड प्रपोजल था, क्योंकि सारा पूरा टेक्निकल किस तरह से जाएगा, किस तरह से पूरा बनेगा, अंडरग्राउंड कहाँ पे स्टेशन, तो सारा तय हो चुका था। लेकिन अब जो नई कहानी आई है तो इसी चौराहे से अंडरग्राउंड होने जाएगा, खजराना चौराहे से अंडरग्राउंड जाएगा, तो इसकी यहाँ तक काम हो चुका है। अब मेट्रो का जो सफर पूरे सरपट फोड़ने वाली कहानी, तो जो अभी जहाँ पर कमर्शियल रन शुरू हुआ वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर काफी कम संख्या में जो है सवारियां मिल रही, यानी कि जो MR10 तक का जो शुरू है गांधीनगर से MR10, अब एयरपोर्ट तक की जो लोगों की सवारी जो सबसे ज्यादा मिलना है वहाँ से पूरा टर्न होकर जब एयरपोर्ट पर मिलेगा, यानी गांधीनगर से पूरा सर्कल घूमकर जब एयरपोर्ट मिलेगा, तब पूरी तरह से मेट्रो को इंदौर के लिए उपयुक्त माना जाएगा। इसके लिए लंबी समय 5 साल में 10 साल लग सकते हैं। अब लोग क्या समझते, लोगों से हम जानते हैं कि मेट्रो को लेकर लोगों के मन में जो आकांक्षा है, लोगों की जो ड्रीम है कि मेट्रो शुरू होगा, ये क्या समझते हैं अभी तक का सफर यहाँ तक तय हुआ, आगे कैसे चलेगा? दादा आपका नाम बताइए। अनुज जी, मेट्रो को लेकर बड़े लंबे समय से काम चल रहा है, मेट्रो को लेकर आपका भी मन होगा कि मेट्रो में मैं भी सफर करूँ, क्या लगता है आपको कि मेट्रो को लेकर जो काम चल रहा है और मेट्रो की जो आकांक्षा है लोगों की, वो कैसे पूरी होगी? अभी तक आपने मेट्रो में सफर किया, जिनकी जो कमर्शियल रन जो चल रहा है वहां तक चल रहा है, मेट्रो देखी चलते हुए मतलब आप जो शुरू हुआ है, जो क्षेत्र शुरू हुआ वहां पर ज्यादा आपको लगता है सवारी, तो सवारी आना जाना कम है? आपका नाम क्या है? आप एक ऑटो चालक है और आपको लगता है कि मेट्रो को शुरू में थोड़ा सवारियां भी मिलना शुरू की, यहाँ पर जब मेट्रो का स्टॉप जैसे बन रहे स्टेशन, पूरे शहर में तो मेट्रो की लाइन दिख रही है, आप मेट्रो काम देखेंगे, आप सवारी लेकर जाते हैं, क्या लगता है कि मेट्रो का जो ये सफर है जो इंदौर शहर में शुरू होना है, तो लेकर आपको क्या लगता है कैसे सफर पूरा होगा और कब मेट्रो शुरू होगी और अभी तक जो चल रही है तो कितना सफलता मिलता है? तो बहुत लेट हो गए, एवरेज का काम ही नहीं चल रहा है, देखिए हम तो देख रहे हैं जितना था वैसी वो आगे चल रही है, वहाँ पे भी लोग जाती नहीं। मेट्रो को लेकर जो वहाँ पर पूरे MR10 तक वहाँ पर आपने कभी सवारी तीन छोड़ा? क्या कमी दिखती है आपको कि मेट्रो के जो स्टेशन थे वहाँ पर क्या कमी दिखती है? पार्किंग की समस्या दिख रही है आपको? तो ऐसे स्टॉप नहीं है, तो अभी ये आप इसको सफल मानते हैं या कुछ काम बाकी है? सरकार को बहुत चीजें करना पड़ती है, बहुत बाकी है, आपने एक बार सफल किया उनकी बिल्कुल कर अभी तक नहीं। आपका नाम क्या है? अब्बास जी बताइए कि मेट्रो अभी आपको दिख रही लाइन पूरे यहाँ पर मेट्रो का लगभग पिलर खड़े हो चुके हैं, आगे की सफर भी तय होना है। मेट्रो को लेकर इंदौर शहर में किस तरह से आपने अपना एक ड्रीम था कि तो मेट्रो में सफर मिलेगा और मेट्रो महानगर मेट्रो चलेगी, कैसा आप कैसा महसूस करते हैं? अभी आप कितना मेट्रो पहुँचते हैं कहीं तक? अच्छा, मेट्रो में कभी आपने बैठे हैं जो ट्रायल रन शुरू है, जो कमर्शियल रन जब MR10 तक चल रहा है उसमें आपको आपको लगता है कि लंबा सफर है, बहुत लंबी कहानी है अभी मेट्रो के लिए इंदौर शहर में चलना? लेकिन लोगों की देखिए, लोगों की राय, अभी हम एक युवक खड़े होकर जानेंगे, लेकिन मेट्रो को लेकर जो मेरा अनुभव है अभी तक का कि मेट्रो को लेकर लोगों को बहुत लंबी कवायद करना पड़ती है बैठने के लिए, क्योंकि अभी बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हो। कई बार क्या होता है कि अंडरग्राउंड स्टेशन पर अभी पार्किंग की समस्या बहुत है, कहाँ पर पार्किंग होगा, कहाँ पर ऑटो के स्टैंड बनेंगे, कहाँ पर लोग वाहन खड़े कर जाएंगे, ये भी एक बहुत उल्टी कहानी की कैलाश खुद को महसूस कर चुके। और जब दौरा करने गए तो उन्होंने अधिकारियों से भी एक चीज सवाल यही किया था, क्या
पार्किंग की सुविधा यहाँ है कि नहीं। अभी तक हमें कोई भी स्टेशन ऐसा तैयार नहीं हुई जहाँ पर टिकट घर शुरू हो चुका और टिकटिंग शुरू हो चुकी है। आपका नाम क्या? नाम शाहरुख। मेट्रो में अभी सफर किया आपने? मेट्रो जब मेट्रो का प्रोजेक्ट आया था तब आपने क्या सोचा था कि कैसे मेट्रो चलेगी? मतलब सोचा था आपने कि मेट्रो कब तक शुरू हो जाएगी? तो प्लान आप काम कंप्लीट हुआ नहीं, ज्यादा हुआ नहीं, बनाते का तो मेट्रो का काम जो धीमे चल रहा है ये लोग मानते हैं। मेट्रो अब आना है, बहुत जल्दी मेट्रो आ जाएगी। भोपाल में से शुरू हो रही है। मेट्रो का सफर कैसे दिखता है आपको? आप बताइए, आप अभी तक संतुष्ट नहीं आते तो क्या लगता है आपको सरकार कितने समय में काम पूरा करने ताकि सफर कर पाए? मसला क्या है? तो देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे सवाल है जो लोगों के मन में है कि मेट्रो कब शुरू होगा। ये मेट्रो का जो खजराना चौराहे तक का काम चल रहा है, आप देख सकते मेरे पीछे पिलर खड़े। अब यहाँ से जो कैलाश चतुर्थी ने जो नया प्रस्ताव किया था कि खजराना से मेट्रो अंडरग्राउंड होगी, लेकिन खजराना तक में भी आप देख सकते हैं कि पिलर ही खड़े हैं। खजराना के जो पीछे का जो रेडी तक का क्षेत्र है, जो रोबोट चौराहे तक का क्षेत्र है, रोबोट चौराहे तक जो है लाइन डल गई है। लेकिन रेडिसन से टेस्ट रन शुरू हुआ है, ट्रायल रन शुरू हुआ है, लेकिन रेडिसन के बाद जो खजराना तक का काम अभी चल रहा है, तो इससे आगे की लंबी कहानी, कई किलोमीटर अभी तय करना सफर बाकी है और इसके साथ एक लंबा समय लगता है, क्योंकि कई विशेषज्ञ बोल चुके जो बहुत लंबा समय अभी लगेगा और हम बहुत पिछड़ गए मेट्रो को लेकर। भोपाल के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज से कमर से 10 करोड़ लोग अगले दिन से सफर करना शुरू कर देंगे, तो इसलिए भोपाल के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंदौर में भी बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है। बिल्कुल, यानी कि अभी इंदौर में और लंबा समय लग सकता है लोगों को, जब पूरी तरह से जो मेट्रो है वो इंदौर को कवर करेगी और उन सभी प्रमुख स्थलों पर या उन प्रमुख जगहों पर पहुंचेगी जहां ट्रैफिक अमूमन ज्यादा होता है। बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा और भी आपसे आगे चर्चा करेंगे। एक बार फिर से रिजवान की ओर रुख कर लेते हैं। रिजवान, राजधानी भोपाल में चूंकि अब ये संभावना है कि शायद अगले हफ्ते से या 6 से 7 दिनों के अंतराल में भोपाल वासियों को मेट्रो का सफर अब वे कर सकते हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक कोई इस पर पुष्टि नहीं आई है, ये सिर्फ एक संभावना हम जता रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम पहले रूट की बात करें तो पहला वो कौन सा रूट होगा जहां पर मेट्रो संचालित होगी और लगभग कितने अंतराल में ये मेट्रो चलेगी? देखिए, पहले रूट की अगर हम बात करें तो सुभाष नगर से जो है एम्स हॉस्पिटल तक जो है जो मेट्रो है वो चलेगी और कहीं ना कहीं लगभग इसका काम जो है पूरा हो चुका है। जो एम्स से गुजरने वाला स्टेशन रानी कमलापति स्टेशन है, उसी स्टेशन के नीचे हम खड़े हैं यहाँ पर, तो लगभग काम जो है इसका पूरा हो चुका है और अधिकारी को ये कहना है कि अगले हफ्ते तक जो ये काम है वो पूरा हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो मतलब उद्घाटन इसका जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है भोपाल पहुंचेंगे और हरी झंडी दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात हम आपको ये बता दें, इसमें जो है 80 रुपए किराया जो है रहेगा और अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो ये चलेगी। बीच बीच में 100 से 120 किलोमीटर रफ्तार से भी मेट्रो दौड़ती हुई दिखाई देगी। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले चरण में 27 ट्रेनें प्रस्तावित है। इसमें 2 ट्रेनें की डिलीवरी हो चुकी है और इसकी ट्रायल का काम जो है लगभग पूरा हो चुका है। साथ रूप से जिस तरीके से काम जो है वो जोरों शोरों पर है और अब जो है ये अंतिम चरण पर ये काम बचा हुआ है। हालांकि मेट्रो में 3 कोच वाली मेट्रो जो है उसमें रखी गई है और आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो और कोच जो है बढ़ाने की बात भी जो है अधिकारी की तरफ से की जाएगी। लोगों यात्री जो है एक बार में सफर कर सकेंगे, वही 150 यात्रियों का जो है बैठने की व्यवस्था इसमें की गई है। बिल्कुल, यानी कि पहला जो रूट होगा वो कहीं ना कहीं सुभाष से शुरू होते हुए रानी कमलापति को कवर करेगा और एम्स तक संभवतः ये रूट जाएगा। बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे। योगेश की ओर एक बार फिर से रुख कर लेते हैं।
योगेश, चूंकि मेट्रो के संचालन में अभी देर है, यानी कि पूरी तरह से जब पूरे शहर को कवर करेगी मेट्रो, उसमें भी बहुत लंबा अंतराल है समय का। लेकिन ऐसे में दो पहलू हैं इसके। एक पहलू कि मेट्रो के शुरू होने से लोगों को जो यातायात में परेशानी होती थी, जो उनको ट्रैफिक से जूझना पड़ता था, उससे निजात मिलेगी। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि जो छोटे रिक्शा वाले होते हैं, जो छोटी सवारियों को लेकर थोड़े बहुत स्थान पर या कुछ किलोमीटर के दायरे में वो जो घूमते हैं, उनका क्या कहना है? क्योंकि उनका पक्ष जानना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसी से चलती है, उनका पूरा व्यवसाय उसी पर निर्भर करता है। लेकिन मेट्रो के शुरू होने से कहीं ना कहीं आंशिक रूप से उनके व्यवसाय पर भी असर पड़ेगा। लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मेट्रो शुरू हो जाएगी तो मेट्रो के स्टॉपेज जहाँ बनेंगे, जहाँ स्टॉप, वहां से लोगों को सवारियां बाहर के आउटसाइडर में मिलेगी। क्योंकि अभी जो मेट्रो का सफर है किस रूट पे चल रहा है, वहां पर 60% सर्विस। तो कई लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं, वही कई सवारियां मेट्रो में भी सफर करेंगी। क्योंकि शहर जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से शहर में जनसंख्या बढ़ रही है, उस तरह से ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है। और जो गाड़ियां वाहन कम हुए होंगे 4 व्हीलर, जिन लोगों को यहाँ से रेलवे एयरपोर्ट जाना है या गांधीनगर या ऐसे क्षेत्र में है, तो वो प्रिफेयर करेंगे कि मेट्रो में सफर करें, वहां से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी कि जैसे ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा, तो थोड़ा बहुत असर तो आएगा। लेकिन जिस तरह से मेट्रो में सवारियां बढ़ेगी तो लोगों को भी यहाँ पर ऑटो जो रिक्शा ई रिक्शा उसमें भी सवारियां मिलेगी, क्योंकि जहाँ पर स्टॉप है वहां से व्यक्ति को अपने घर तक जाने के लिए भी एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तो अब आगे 5 साल बाद का समय निर्धारित मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये काम चल रहा है। ये यहाँ पर काम रुका हुआ है क्योंकि यहाँ से मेट्रो को अंडरग्राउंड जाना ये प्रस्ताव आया हुआ है। तो अब यहाँ से काम रुकूंगा, तो पीछे आपको ब्रिज दिखाए थे, जो पिलर दिखाए थे, वो का खजराना चौराहे तक। आप खजराना चौराहे से नीचे का जो एरिया है यहाँ से जाना है, लेकिन यहाँ से काम इसलिए रुका हुआ है ताकि आगे जो प्रस्ताव आया है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरह से अंडरग्राउंड जो ट्रैक बनाया जाए। क्योंकि कई हद तक अंडरग्राउंड ट्रैक को लेकर ही बात चल रही थी कि तोड़फोड़ कम होगी, क्योंकि शहरी क्षेत्र इंदौर का जो पुरानी विरासत है उसको किसी प्रकार की क्षति न हो, जो वहाँ का व्यापारिक वर्ग है उसको किसी प्रकार की क्षति न हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो मेट्रो का जो सफर होगा उससे बढ़ने से कई लोगों को आय भी मिलेगी। कई जितने स्टेशन थे वहां पर कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। यहाँ से जो बाहर के लोग वो आउटसाइडर, जैसे रिंग रोड बड़ा क्षेत्र डेवलप हो चुका है। अब रिंग रोड की बात करें, बाईपास की बात करें, दीवार की बात करें, अब मऊ कनेक्ट हो चुका है, उज्जैन धीरे से कनेक्ट हो चुका है। मैंने जब उज्जैन जो रूट देखा था उज्जैन बड़ा अच्छा सड़कें बन गई, चौड़ी बन गई, तो लोग अब इसको प्रिफेयर करेंगे कि आने जाने में। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोगों को ऑटो रिक्शा में कोई बहुत ज्यादा नुकसान हो ऐसा नहीं मुझे दिखाई देता। और ऑटो रिक्शा चालक भी चाहते कि जल्दी से जल्दी मेट्रो का सफर शुरू हो, वो भी मानते कि मेट्रो का सफर शुरू होने से शायद उनकी आय में वृद्धि हो, कमर्शियल एक्टिविटी शुरू के शहर पर नई पहचान मिलेगी। तो बहुत जल्दी है कि इंदौर को मेट्रो की शुरुआत होगा। बिल्कुल, यानी कि इंतजार बेसब्री से कर रही है न सिर्फ इंदौर की जनता बल्कि भोपाल की भी जनता। ये इंतजार सालों से कर रही है कि कब उन्हें मेट्रो में सफर करने का मौका मिलेगा। और भोपाल वासियों के लिए ये एक खुश खबर जरूर इसलिए भी है क्योंकि अब वो जो समय की घड़ियां हैं वो लगभग समाप्ति की ओर है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का की जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि भोपाल में अब बहुत जल्द ही मेट्रो दौड़ने वाली है, यानी कि भोपाल वासियों का जो इंतजार सालों से था कि वे कब आखिरकार भोपाल की मेट्रो में सफर करेंगे, तो अब ये जो इंतजार की घड़ियां हैं वो अब समाप्ति की ओर हैं। चूंकि अब ये लगभग शायद संभावना है कि कुछ दिनों के बाद या कुछ सप्ताहों के बाद भोपाल में मेट्रो जो सुचारू रूप से है वो संचालित होना शुरू हो सकती है। इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।